मैं सुधांशु त्रिवेदी से पूछना चाहता हूं कि मूर्ति पूजा हमारे हिंदू धर्म में कब से शुरू हुई? हमारे देवता भाव प्रधान है, ना कि विषय प्रधान है। अगर आप इसको मानते हैं तो इसको कहिए, नहीं मानते तो आप सुधांशु जी, ठीक है, सुधांशु जी से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद में फौरन संगीत जी आपके पास आऊंगी। महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूजा का ठीक है। मुझे लगता है कि इसका जवाब सुधांशु जी उन्होंने आपसे सवाल पूछा है, पहले जवाब दें आप। देखिए, पहले तो मुझे आपत्ति है, दीपक झा जी ने बोला कि महिमा मित्रा जो कह रही है वो भी ठीक है, और दूसरा जो उन्होंने बात कही कि भाव प्रधान है और सब में भगवान है, मान्यवर वो एक स्तर के बाद जाके होता है। मैं कहता हूं सब में भगवान है, अगर सब में भगवान है तो बिच्छू में भी भगवान है, सांप में भी भगवान है, पागल हाथी में भी भगवान है, और बिगड़े हुए सांड में भी भगवान है। फिर हिम्मत हो तो बगल में खड़े होकर दिखाइए जब चेतना की उस अवस्था में पहुंच जाए, अन्यथा यह भाषण नहीं देना चाहिए कि अरे वो कौन सा फर्क पड़ता, भगवान यहां भी भगवान वहां भी। दूसरा, मान्यवर आपको भगवान ने बुद्धि दिया है, हर जगह बुद्धि का भी आपको भगवान ने दिया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं बंगाल के संदर्भ में, मान्यवर अपने में टर्न में बोले, मैंने इंतजार किया था मेरा वाक्य पूरा हो जाए फिर आप बोलिएगा, फिर दीपक जी मेरी बात पूरी हो जाए। कितना विस्तृत है मैं उदाहरण देता हूं। जिस समय आज से 110 साल पहले, 15 साल पहले बंगाल का विभाजन हुआ था, अगर अनडिवाइडेड बंगाल ले 1905 में, यानी आज का बांग्लादेश भी इंक्लूड कर ले, तो जानते डेमोग्राफी क्या थी? 1/3 मुस्लिम, 2/3 हिंदू। आज क्या हो गया? 115 साल में 800 साल की गुलामी में 1/3 मुस्लिम थे। आज राजनीति के चलते हुए इफ यू टेक इनटू अकाउंट द अनडिवाइडेड बंगाल, आज क्या है? 2/3 मुस्लिम, 1/3 हिंदू। कितना विस्तृत है और क्या होता जा रहा है। देश के 9 राज्य हिंदू माइनॉरिटी हो गए, 100 से अधिक जिले हिंदू माइनॉरिटी हो गए। अरे मान्यवर, कम से कम 15 ऐसे जिले हैं जहां मुस्लिम 70% से ऊपर हो गए। किस लिए? इसी वोट बैंक की राजनीति के चलते हुए, क्योंकि ऐसे ऐसे नेता और आपके जैसे बुद्धिजीवी जो आकर उस भयंकर खतरे को भी देखकर, यहां मैं पूरे मुस्लिम समाज के लिए नहीं कह रहा हूं, मुस्लिमों के सिर्फ कट्टरपंथी तबके को प्रश्रय देकर, सिर्फ कट्टरवादियों, क्योंकि वो आसान है ना, कट्टरपंथी अपने पीछे लेके चलते हैं, उनसे वोट का सौदा कर लीजिए। इमाम बुखारी से फतवा 1980 में इंदिरा गांधी दिलवाती थी, फिर वीपी सिंह ने दिलवाया, फिर वहां से बढ़ते बढ़ते अपराधियों का समर्थन, दाऊद का समर्थन, फिर आतंकवादियों का समर्थन। इसके नीचे अधा पतन की तो कोई सीमा नहीं है। तो आप बता दीजिए कि विस्तृत कितना था और आज विस्तृत क्या हो गया। अगर हम 2022 में बैठे हैं, 1922 में हिंदुस्तान क्या था? पाकिस्तान, बांग्लादेशी नहीं, बर्मा और अफगानिस्तान भी हमसे कंट्रोल होता था। हो गए 100 साल में आधे के लगभग, आगे 100 साल क्या होगा देख लीजिए। तो जो विस्तृत की बात है तब तक है जब तक आपके शरीर में इम्यूनिटी मजबूत हो। जैसे कोरोना की एक लाइन कह दूं, कोरोना काल में हम इसलिए नहीं बचे रहे कि सारे वायरस को आने दो ना साहब, मुंह पर मास्क रहना चाहिए, वायरस को आने नहीं देंगे, और अंदर आ गया तो इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसको किल कर दे, अन्यथा ये समन्वय की बात हमारे लिए प्राण घातक हो सकती थी। कोरोना काल ने इसका उदाहरण दिया। एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी इस तरह का उदाहरण देकर, लेकिन उनकी बातों पर आप जल्दी से जवाब दे दीजिए। संगीत जी, आपने कहा कि भाजपा को एक हिंदुत्व की पिच मिल गई है, भाजपा उस पर बैटिंग कर रही है। इस सुधांशु जी के भाषणों से, बातों से बिल्कुल एकदम परिलक्षित हो जाता है दूध का दूध पानी का पानी, क्योंकि इन्होंने देवी देवता खतरे में नहीं है। एक धर्म के लिए अलग, दूसरे धर्म के लिए अलग होना चाहिए क्या दीपक झा जी? हिंदुत्व खतरे में है भाजपा के अकॉर्डिंग, लेकिन किससे खतरे में ये नहीं बताएंगे। ये 1500 साल पुरानी कथा सुनाने लगे, 1500 की बातें सुनाने लगे। लेकिन मैंने एक सवाल किया इनसे कि देवी देवताओं के यहाँ का मूर्ति पूजन कब से स्टार्ट हुआ, किसने शुरू किया? उस पर नहीं कहा। हमारे धर्म आजादी देता है, तो उस धर्म अगर आजादी देता है तो बहुत सारे ऐसे लॉज भी बने हुए हैं कि अगर किसी की धार्मिक भावना आहत होती है तो एफआईआर दर्ज होती है। जो बातें विष्णु जैन ने कही हैं, इस तरह का मामला एमपी में दर्ज हो चुका है, महो मोइत्रा को लेकर असम में दर्ज हो चुका है कई धाराओं में। तो आप ये मत कहिए, ठीक है संगीत रागी जी, आपकी बातों पर जल्दी से जवाब दीजिए। मैं आ रही हूं आपके पास, ठीक है, एक बार संगीत रागी जी बहुत देर से बैठे हुए हैं। संगीत जी देखिए, चित्रा जी एक सेकंड में सवाल ले लेती हूँ। महुआ मोइत्रा का महत्वपूर्ण ट्वीट उन्होंने आप ही लोगों के लिए लिखा है, सभी संघियों के लिए झूठ बोलना आपको बेहतर हिंदू नहीं बना देगा। खैर, संघ परिवार को और संघ से जुड़े हुए लोगों को महुआ मित्र जैसे लोगों से कम सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, उनकी व्याख्या से हम सहमत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपने जो सवाल उठाया है, मुद्दा उठाया है, जिस प्रकार से नुपुर शर्मा के खिलाफ बंगाल की पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है, उसी धारा के अंतर्गत क्या उनके खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी करेगी या नहीं? क्या उसी प्रकार से उनको भी परेशान करेगी जिस प्रकार से नुपुर शर्मा को परेशान किया जा रहा है पिछले दिनों से बंगाल पुलिस के द्वारा? एक बात। दूसरी बात, ये सवाल बहुत वाजिब हो गया है
कि जब नुपुर शर्मा करती हैं तो इस देश में हर गली मोहल्ले में जाकर के एक अभियान शुरू किया जाता है और उस अभियान से एक नारा निकलता है, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। आपने देखा जब मकबूल फिदा हुसैन ने नग्न तस्वीरें बनाई तब भी भारत के हिंदू समाज से इस प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आई थी। कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया यह कह करके कि तुम अपनी बहन और बेटियों को छोड़ दो, अल्लाह अकबर के नाम नारा लगाते हुए भी फिर भी किसी हिंदू समाज ने न हथियार उठाया, न धारदार तलवार से किसी का गला काटा और न ही इस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की। आज हिंदू समाज इस देश में, मैं इनसे सहमत हूं, मेरे बगल में बैठे हुए मित्र से, आर्य समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, फिर भी उनको हम महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम से हम उनको संबोधित करते हैं, ये परंपरा है। लेकिन सवाल है कि हमारी संवेदनाएं भी हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं जो इसकी उपासना करते हैं। गांधी जी ने तो कहा कि जो लोग मंदिर का उदाहरण दे रही हैं कि जाकर देखिए वहां पर क्या चढ़ाया जाता है, महुआ मोइत्रा। वो ठीक है, वो ठीक है। ऐसे 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 जो है वो गांधी जी ने तो कहा कि सारे लोग मक्का की तरफ मुंह करके जो पूजा करते हैं वो तो एक प्रकार, वह भी तो एक प्रकार की मूर्ति पूजा ही है। ये हमारी उक्ति नहीं है, गांधी जी की उक्ति है।